सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है श्रीमद् भगवद गीता की स्वाध्याय की इस कक्षा में। अभी तक हम प्रथम अध्याय के 24 श्लोक पर्यंत देख चुके थे। उसमें से एक दो विषयों को थोड़ा संशोधित कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक ये विषय आया था, हमने कहा था कि महाभारत केवल उस काल में घटी हुई घटनाएं या उस काल में दिए गए उपदेश जो उस काल में जन्मे महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, केवल उनके द्वारा उपदेशित और अर्जुन के द्वारा ग्राह्य केवल उनके लिए नहीं थे। ये तो सदैव सर्वदा समस्त मानव जाति के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं और रहेंगे जितने कि उस समय थे। किंतु ये बात तो मैंने कही थी, किंतु इसको मैंने उस रूप में स्पष्ट नहीं किया था कि हम अपने आप को कहाँ पर देखें, महाभारत के किस पात्र के रूप में हम अपने आप को देखें, या महाभारत में हम कहाँ खड़े हैं। ऐसा ध्यान से समझिए कि हम महाभारत की पूरी रणभूमि में हम कहाँ उपस्थित हैं। तो देखिए, हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है ना, हम सभी मनुष्यों का आज आने वाले समयों में, ये संपूर्ण जीवन महाभारत का कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र है, या धर्म क्षेत्र नामक कुरुक्षेत्र है, ऐसा समझ लीजिए। संपूर्ण जीवन कुरुक्षेत्र की भूमि है हम सभी का। हम जो आत्मा है, हम जो चेतना है, वो दुर्योधन है, क्योंकि युद्ध का जो परिणाम जिसके कंधों पर आना है वो दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन ही की स्थिति या हट के कारण ये युद्ध हुआ। तो आत्मा दुर्योधन के स्थान पर ले लीजिए, और इस आत्मा के पास जो सबसे अधिक, सबसे ज्येष्ठ, सबसे अधिक पितामह भीष्म के स्थान पर है, वो है बुद्धि। ध्यान से समझना, इस विषय को मुझे नहीं पता आज तक इस प्रकार से कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। और ये भी कल हम चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा में दीक्षा जी जब हम दोनों चर्चा कर रहे थे तो वहां पर ये निकल कर के आया कि क्यों ना हम इसको इस रूप में भी देखें। तो हम आत्माओं के पास जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है जीवात्मा के पास, या आत्मा के पास, या चेतना कह लीजिए, वो है बुद्धि। और बुद्धि को ले लीजिए सबसे ज्येष्ठ पितामह भीष्म के स्थान पर। और इसके अतिरिक्त ये जो कर्ण, विकर्ण और अन्य जितनी भी सेनाएं हैं, सेनापति हैं, उनके स्थान पर मन, चित्त, अहंकार और सभी इंद्रियों को ले लीजिए। और ये जो संपूर्ण शरीर है ना हमारा, जी नमस्ते मित्र, ये संपूर्ण शरीर महाभारत युद्ध की संपूर्ण सेना है, ऐसा समझ लीजिए।
ठीक है, यहां खड़े हैं हम महाभारत में। इसलिए मैंने कहा था कि महाभारत के समय के जितने भी उपदेश हैं या जितने भी जो भी पात्र हैं वो सभी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आने वाले युगों युगों तक उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। और जो बीत चुका है जितना भी ये सृष्टि का समय, लगभग 1 अरब लगभग 2 अरब के आसपास मान लीजिए, 1,96,98,53,123वां वर्ष इस समय चल रहा है कुछ गणना के अनुसार। तो इसलिए, और एक और बात मैंने कही थी कि हमारे भीतर सारी संभावनाएं हैं। दुर्योधन भी हम ही हैं, श्री कृष्ण भी हम ही हैं, अर्जुन भी हम ही हैं, पितामह भीष्म भी हम हैं, आचार्य कृप भी हम हैं और गुरु द्रोण भी हम। निस्संदेह ये बात मैंने इसीलिए कही थी, इस बात को स्पष्टता से आज कहा गया। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि हम जिस बीज को भी हम उचित वातावरण और भूमि प्रदान करते चले जाएंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। ठीक है, एक ही विषय। एक और विषय को संशोधित करते हुए आपके साथ साझा कर लेता हूं कि शिखंडी नाम के एक पात्र हुए और मैंने हमारी जो तृतीय कक्षा थी उस तृतीय कक्षा में मैंने एक बात कही थी कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे, अर्थात जो महाराज शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, ये दोनों अयोग्य थे। और अंबिका और अंबालिका के पिता जब इन्होंने इन तीनों अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रचा तो इन्होंने हस्तिनापुर को यह सूचना नहीं भिजवाई और इसको पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर का अपमान समझा। ठीक इसी बात को अपमान समझते हुए वो उनके राज्य में गए और वहां जाकर के बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, या यूं कह लीजिए सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण इन तीनों राजकुमारियों का हरण करके ले आए, अंबा, अंबिका और अंबालिका। किसके लिए? चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए, जो ज्ञात पक्ष है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन जो ज्ञात पक्ष है, जो प्रचलन में, उसके आधार पर हम इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, चित्रांगद और विचित्रवीर्य ये 2 व्यक्ति थे, लेकिन इनके लिए 3 राजकुमारियों का हरण किया गया। तो अंबा और अंबिका, ये दोनों राजकुमारियां, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, एक एक को इनका विवाह संस्कार आदि करा दिया गया, इनको ब्याह दी गई। अब बचती है अंबालिका। तो अंबालिका को चूंकि उन दोनों को एक एक राजकुमारी मिल गई और अंबालिका को कोई राजकुमार नहीं मिला। ये अंबालिका जिस समय वहां पर स्वयंवर हो रहा था तो उसी स्वयंवर में एक राजकुमार उपस्थित थे, उस राजकुमार को अपना पति के रूप में ये स्वीकार कर चुकी थी, अर्थात उनका वर्ण कर चुकी थी। ये बात इन्होंने पितामह भीष्म को बताई। तो पितामह भीष्म ने इनको फिर पुनः वापस भेजने का निर्णय लिया कि ठीक है, यदि आपने किसी और को स्वीकार ही कर लिया है तो फिर अब आप उसी के जीवन में जा सकते हैं। जब पितामह भीष्म उनको वापस उनके राज्य छोड़ कर के आए और अंबालिका ने जब उस राजकुमार से कहा कि मुझे स्वीकार कीजिए, तो उस राजकुमार ने इनकार कर दिया कि मैं हरण की हुई कन्या को वापस स्वीकार नहीं करता, या जीती हुई कन्या को मैं वापस स्वीकार नहीं करता, ऐसा। तो ये पुनः वापस पितामह भीष्म के पास गई कि भाई, जिसको मैंने वर्ण किया था उसने तो इनकार कर दिया मुझसे विवाह करने के लिए, तो अब चूंकि हरण तुमने किया इसलिए तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि अब तुम मुझसे विवाह करो। क्योंकि एक नियम है कि यदि कोई पुरुष
अपने बाहुबल से या किसी प्रकार से किसी कन्या का हरण करता है उससे विवाह आदि के रूप में, तो ये एक नियम है कि उस पुरुष को फिर उससे विवाह कर लेना चाहिए या करना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि भाई मेरी तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा है, मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अब आप पितामह भीष्म आचार्य परशुराम के शिष्य थे। अंबालिका बहुत दुखी हुई, बहुत क्षुब्ध हुई और उनके मन में भयंकर प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया। अब यहां से वो सीधी जाती हैं भगवान परशुराम के पास और वो सारा का सारा हाल उनको कह सुनाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा। भगवान परशुराम उनको कहते हैं कि पुत्री, ये जो पितामह भीष्म हैं इनको एक तो उनकी माता का वरदान है और स्वयं मैंने उनको बहुत सारे वरदान दिए जब वो मेरे शिष्यत्व में थे, अर्थात जब मैं उन्हें विद्या दे रहा था। यदि मैंने स्वयं उन्हें कोई वरदान ना दिए होते तो मैं स्वयं अपने फरसे के आधार पर, उनके पास एक शस्त्र था फरसा नामा, कि मैं अपने इस शस्त्र के आधार पर तुम्हारा विवाह से करा देता। किंतु पुत्री मैं भी विवश हूँ क्योंकि मैंने स्वयं उसको वरदान दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें विद्या दे सकता हूँ जिससे तुम स्वयं अपना प्रतिशोध उससे ले सकते हो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, किसको मैं संशोधित किसको करना चाहता हूँ। ये तो एक घटनाक्रम मैंने समझाया कि इतिहास में घटा क्या था, उसको मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पर मैं किसको संशोधित करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पिछली तीसरी जो हमारी तृतीय कक्षा थी उसमें कहा था कि ये जो अंबालिका थी इन्होंने दूसरा जन्म लिया था, जिस दूसरे जन्म में उनका नाम था शिखंडी। ये मुझसे त्रुटि, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे पूर्व और इसको संशोधित करता हूँ। ये जो अंबालिका नाम की राजकुमारी थी इनका दूसरा जन्म नहीं हुआ था। इसका तर्क भी प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि यदि ऐसा माना जाए कि अंबालिका नाम की राजकुमारी का दूसरा जन्म हुआ था इसलिए पूर्व जन्म में वो स्त्री थी और इस जन्म में वो शिखंडी थे, अर्थात एक किन्नर के रूप में, तो पूर्व जन्म में तो अन्य योद्धा भी स्त्री रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? बात बहुत छोटी से लेकिन बड़ी सूक्ष्म बात है कि यदि पूर्व जन्म को मारे कि पूर्व जन्म में जो शिखंडी नामक पात्र थे वो पूर्व जन्म में स्त्री थे, इसलिए पितामह भीष्म ने उन पर शस्त्र नहीं उठाए और अपने शस्त्र भी उन्होंने त्याग दिए। ये ठीक नहीं है, प्रासंगिकता नहीं आती इसमें, तर्कहीन हो जाती है बात। अब इसका वास्तविक स्थिति को सुनिए। भगवान परशुराम के पास रह करके उन्होंने वो विद्याएं अर्जित की, जैसे इसको ऐसे समझाता हूं आपको। वर्तमान समय में आपने एक प्रथा सुनी होगी, वैज्ञानिक काम करता है जेंडर चेंज, लिंग परिवर्तन। सुना है आप में से किसी ने? कोई उत्तर दें कृपया। यदि आप में से किसी ने भी सुना है तो कृपया उत्तर दीजिए। आजकल तो बहुत हो रहे हैं जेंडर चेंज। अभी एक बड़ी फेमस किन्नर है गौरी सावंत, जो बहुत अच्छे कार्य कर रही है समाज के लिए। जी बिल्कुल। और यदि जी मैंने भी इसको सुना है जी, काफी पढ़ा भी है, सुना भी है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यदि किन्नर जो नपुंसक जिनको शरीर प्राप्त हुआ, यदि वो जेंडर चेंज कराएं तो एक बार को हमें समझ में आता है। किंतु समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो या तो पुरुष हैं या तो स्त्री हैं, लेकिन वो अपने लिंग परिवर्तित करा रहे हैं। अच्छा, आज जो परिवर्तन की परिपाटी है, जो शैली है, वो है सर्जरी के माध्यम से, ठीक है। सर्जरी होती है, सर्जरी के पश्चात वो स्थितियां हैं। लेकिन ये जो अंबालिका थी, इन्होंने क्या किया था, भगवान परशुराम से विद्या अर्जित की और उन्होंने औषध सेवन करके
उनको एक सिद्धि प्राप्त हुई थी। योग दर्शन में एक सिद्धि, 4 प्रकार की सिद्धियां आती हैं। तो एक सिद्धि होती है तपजा सिद्धि, अर्थात तप के बल पर एक सिद्धि का प्राप्त होना। तो ये जो अंबालिका थी, इन अंबालिका को भगवान परशुराम के पास उनके गुरुकुल में या उनके आश्रम में ये रह करके कठिन परिश्रम कर रही थी, विद्या अर्जित कर रही थी। वहां पर रह करके इन्होंने घोर तप किया था और उस तप के आधार पर इनको एक तपजा ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई, जिसको महर्षि पतंजलि जिसके प्रणेता है ऐसा योग दर्शन, वो योग दर्शन इस बात की पुष्टि करता है। तो तपजा सिद्धि के आधार पर उसी स्त्री शरीर में इनको किन्नर, या इनको ये कह लीजिए कि इनको जो आधे पुरुष और आधी स्त्री ऐसी स्थिति प्राप्त हुई थी। इसलिए पितामह भीष्म ने जब शिखंडी को अर्जुन के रथ पर देखा तो अपने शस्त्र त्याग दिए थे। अब बात स्पष्ट हुई आपको? क्योंकि पूर्व जन्म में तो कोई भी स्त्री हो सकता है, ये बात तर्कसंगत नहीं हो रही थी। और जब दीक्षा जी ने मेरे से ये कहा कि ऐसा ऐसा है और योग दर्शन की उन सिद्धियों को आप देखिए, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मुझसे त्रुटि हुई, तो इसको हम संशोधित करेंगे पहले कक्षा में और फिर अगले श्लोकों को हम देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए, यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कल हमने पुनः एक विषय पर बड़ी विस्तृत चर्चा की थी। जो परसों वाली कक्षा थी उसमें 24 श्लोकों तक देखा था, और कल की कक्षा में पुनः हमने गोपाल या बाल गोपाल या लड्डू गोपाल ऐसा समझ लीजिए। तो श्री कृष्ण जी का जो ये स्वरूप है, इसके स्वरूप को ठीक प्रकार से जानने का प्रयत्न हमने किया था। कल की तो पूरी कक्षा हमारी इसी विषय पर केंद्रित थी, और कल की कक्षा में YouTube पर डाल दी गई है वैसे ये वीडियो। कल की कक्षा में 1-2 विषय बड़े सुंदर आए थे। जैसे एक विषय आया था, इस समय पशुओं के साथ हो रहे क्रूरतापूर्ण व्यवहार का, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो। और देखिए, एक बात के लिए मैं सावधान कर देता हूं, चाहे आप माने या ना माने, इस समय पूरी तरह हम ट्रैप में हैं। किसके ट्रैप में? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। गूगल पे जाकर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी थ्योरियां मिल जाएंगी कि आप लोग, मैं क्या कहूं, बस आपको भयभीत हो जाएंगे, भयाक्रांत हो जाएंगे। वहां पर एक बात है, केवल पूरे के पूरे संसार में एक सेना रहेगी, एक ही राज्य रहेगा और बहुत सीमित जनसंख्या रहेगी। ये सारे संसार के जितने भी लीडर हैं, इन सब लीडरों का सामूहिक निर्णय है, और इस निर्णय को जो पूरे संसार का एक केंद्र होता है, जहां पर इस प्रकार के विचारों को पारित किया जाता है, संपूर्ण संसार पर लागू किया जाता है, वहां पर ये पारित हो चुका है और उसकी पूरी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। एक बात संक्षेप में संकेत करते हुए 25वें श्लोक पर आते हैं। इस समय गायों में एक बीमारी चल रही है, लम्फी नाम की। क्या आप में से कोई जानते हैं कि ये इस बीमारी का मूल स्रोत क्या है? ये कहां से आई है? ये बीमारी प्राकृतिक है या इस रोग को लाया गया है? आप में से कोई भी जानते हो तो कृपया बताएं। यदि नहीं जानते तो मैं प्रस्तुत करता हूं। जानते हैं कोई भी? आचार्य जी, सुना है कि ये बड़ी भयंकर बीमारी अब गायों में शुरू हो गई, क्योंकि हम मेरे बच्चे बेटे गौदान करना चाह रहे थे, तो आचार्य जी ने गुरुकुल में कहा उन्होंने कि अभी आप रुक जाइए, ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी हो चुकी है। चलिए सुन लीजिए, क्या है, षड्यंत्र है, क्या है, क्या जी, ये एक पूरी तरह से षड्यंत्र है। स्पष्ट रूप से मैं किसी भी सरकार को, ना तो मैं ये कहता हूं कि मैं उनका विरोधी हूं और ना मैं ये कहता हूं कि मैं उनका पक्षधर हूं। कोई भी सरकार हो, जिसके जो भी उत्तम कर्म है मैं उनका समर्थक हूं, समर्थन करता हूं, और जो भी उनके निकृष्ट कर्म है मैं उनका विरोधी। तो किसी भी एक सरकार का ना मैं पूरी तरह से समर्थक हूं और ना मैं विरोधी। जिस भी सरकार के जो उत्तम कर्म है मैं उनका समर्थन करता हूं, और जिन भी सरकार के जो निकृष्ट कर्म हैं, जो मानव इतिहास के लिए, सारी सभ्यता के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो
जो उनका विध्वंस करने वाले हैं मैं उनका विरोधी हूं। इस आधार पर एक बात कहता हूं, ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। जिस समय कोरोना नाम का एक वायरस, कोई वायरस ये आया नहीं था जी, बिल्कुल भैंसों में भी होने लगी है, अभी तो आगे आगे देखिए बकरियों में, ऊंटों में और नाक बंदरों में, सब में फैलेगी, चिंता मत कीजिए। ये वायरस 2019 में आया था, मैं ठीक कह रहा हूं, 2019 के अंत में और 2020 के आरंभ में, ठीक है। इसके लिखित एविडेंस है, मेरी कंपनी ने मुझे टर्मिनेट करने का मतलब एक मेरे जो जिस कंपनी में मैं पहले नौकरी करता था उस कंपनी ने मुझे टर्मिनेट करने का निर्णय ले लिया था। मैंने कंपनी को ये कहते हुए, जब उन्होंने मुझे कहा कि वैक्सीनेशन कराइए, तो मैंने कंपनी को ये कहते हुए कहा, एक ईमेल भेज दिया था कि भाई मुझे राइट है और यदि आप मुझे जबरदस्ती फोर्स करोगे तो मैं केस डाल दूंगा, और यदि मैंने केस डाल दिया तो फिर तुम लोग समझ लो कि मुझे तुम्हें 2.5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा कम से कम। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते और मेरी सैलरी को तुम होल्ड नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के मेरी कंपनी ने मुझे टर्मिनेशन लेटर इशू कर दिया था। अच्छा, इसकी जो डोज है यानी वैक्सीनेशन जो है, जानते हो ये कोरोना नामक वायरस 2020 में आया है, लेकिन इसकी जो वैक्सीनेशन बन रही थी 2016 में, इसकी वैक्सीनेशन लाखों की संख्या में इसकी वैक्सीनेशन ड्रॉप तैयार हो गई थी 2016 और 17 में। इसके प्रूफ है, इसके एविडेंस हैं, और इसको बहुत सारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने भी बूस्टर डोज, ये डोज, वो डोज लेनी शुरू कर दी है, उनके लिए एक चेतावनी है, आपका जीवन बहुत अधिक लंबा नहीं बचा है। किसी को संदेह हो तो मेरा स्टेटस चेक कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उनको हृदयाघात, कल मेरे एक परिचित हैं, मेरे एक सहपाठी भी उनको कह लीजिए, आचार्य प्रशांत जी, वो कह रहे कि आज में मैंने मंच पर मैंने अपनी आंखों से 4 लोगों का हृदयाघात देखा, और उसके तुरंत बाद लोगों ने उनको संदेश भेजने शुरू किए कि ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, इस प्रकार से। तो ये जो लम्फी नामक बीमारी है, इसको लिए मैं बता रहा हूं, जब कोरोना नामक समस्या पूरी तरह से पूरे संसार में फैल रही थी और लोग ना जाने किस किस प्रकार के ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हम इस देश के रहने वाले लोग, इन लोगों ने गाय के दूध से, गाय के घृत से हवन करके, गाय के मूत्र से, इससे चिकित्सा करके अपने आप को स्वस्थ किया। बहुत सारे कोरोना पेशेंट ने, मैं स्वयं भी कई लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया उस समय में, जिस समय में अपने घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी पुलिस, गांवों में भी, शहरों की तो बात छोड़ी। अब जब ये बात छुपी तो नहीं ना सरकार से, तो अब की बार उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि चलो मूल को ही काट देते हैं, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसका हेतु क्या है? किसी भी गवर्नमेंट का एक भी छोटा सा बयान नहीं आया कि ये गायों के प्रति हो क्या रहा है। यानी सारी सरकारों का मौन इस बात को सिद्ध कर रहा है कि ये षड्यंत्र ही है, क्योंकि गाय हम लोगों के लिए एक बड़ा आस्था का केंद्र है और निश्चित रूप से ये हमारे बहुत सारे रोगों का निदान करने वाली स्थिति है। अब यदि गाय को ही समाप्त कर दिया जाएगा, गाय को लेकर के यदि हमारे मनों में भय और कहीं ना कहीं अश्रद्धा उत्पन्न कर दी जाएगी, तो निश्चित सी बात है उनके षड्यंत्र में तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो ये लम्फी नामक कोई रोग नहीं है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये षड्यंत्र पूर्वक एक स्थिति है। और एक और बात कह देता हूं, यदि जिस गांव में, जिस क्षेत्र में ये बीमारी फैल रही है, उन सब से मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाइए कि आप जितने भी कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं, आप जितने भी डॉक्टर से अपने पशुओं को इंजेक्शन, ये टीकाकरण, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये जितना भी करा रहे हैं, इनको तुरंत बंद कर दीजिए। और यदि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में यदि एक भी गौ की मृत्यु तो छोड़ दीजिए, यदि एक भी गौ रोगी भी हो जाए ना, तो आकर के मेरा कान पकड़ लेना। ये बात मैं तब कह रहा हूं कि मैं बचपन से मेरे घर में
पशुपालन होता आ रहा है और मैं बचपन से अपने नाना जी अपनी माता जी ये दोनों आयुर्वेद की दृष्टि से पशुओं के बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं, उस आधार पर ये बात कह रहा हूं। बचिए, हम सब ट्रैप में हैं, हमारे सबके पशु ट्रैप में। आने वाले समय में ये भी सरकार निर्धारित करेगी कि किसके घर में किस समय क्या खाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए इन षड्यंत्रों से बचिए जितना संभव हो सकता है। अपना यदि आपने इस बात को एक व्यक्ति के साथ भी साझा किया ना, तो शायद हो सकता है उस व्यक्ति के, उस परिवार के, उस पशुधन को मृत्यु से बचा सकते हो और उस व्यक्ति को पाप से बचा सकते हो। उनको सीधा कहिए, कोई टीके की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने गाय एक ऐसा सुंदर प्राणी इस संसार में उत्पन्न किया है जो स्वयं रोगों का निदान करने वाला, इसको किसी टीके की आवश्यकता नहीं। विचार करके देखिए, हमारे जो बड़े हैं इनको अच्छे से पता, ये टीकाकरण अभियान शुरू कब से हुआ। ये सदा से तो परंपरा नहीं है। मुझे स्वयं याद है, घर घर आकर के कई लोगों की टीम होती थी, घर घर आकर के टीका लगाते थे और झूठ बोलते थे। वो दुष्ट झूठ बोलते थे कि आपको ये लाभ होगा, आपको वहां से सरकार से ये अनुदान मिलेगा, ये मिलेगा। वस्तुतः वो एक षड्यंत्र ही है, क्योंकि टीकाकरण की कोई आवश्यकता है ही नहीं और उन्हीं के साइड इफेक्ट हैं। तो आपके पशुओं में इस समय जो भी स्थितियां हैं, इसका कारण हम ही हैं, आप स्वयं ही हैं। आज ही बंद कर दीजिए। जो भी अपने पशुओं को शुद्ध घास खिलाइए, शुद्ध चारा दीजिए, और आपके पास जो भी उपस्थित है, आपका पशु इतना इतना वफादार है, आप जो भी उसको खिलाएंगे वो उसी के आधार पर आपको दुग्ध आदि निश्चित रूप से देगा और शुद्ध देगा। जितने भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उद्घोष पूर्वक कहता हूं, यदि किसी को संदेह हो तो आप में से कोई भी मुझे 20 बीघा भूमि प्रदान कीजिए और उसमें मैं 1 वर्ष तक आपको कृषि करके दिखाता हूं। यह बात सत्य है कि इस समय भूमि अभ्यस्त हो गई है रासायनिक उर्वरकों की। उसको वहां से और जो गौ से प्राप्त उस गौमूत्र है और गौ से प्राप्त जो गोबर है उसकी खाद तक लाने में थोड़ा समय तो लगेगा। देखिए, इस बात को मैं अति में जाकर के नहीं कहूंगा, वो ही कहूंगा जो सत्य है। किंतु 1 वर्ष के भीतर भीतर आपकी भूमि वो हो जाएगी जिस भूमि से उपजा अन्न आपके लिए अमृत होगा। ठीक है, आइए 25वां श्लोक देखते हैं। रक्षा कीजिए अपनी, अपने समाज की, अपने परिचितों की। यदि आपका परिचित भी है कोई भी, यदि आप किसी से दूध भी लेते हो, वो पशु पालता है, तो उससे कहिए इन टीकाकरणों से, सरकार के द्वारा दिए गए कुछ भी अनुदान है, बचिए इनसे। ये ट्रैप है और यदि इस ट्रैप में फंसे तो कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। ठीक है, आगे देखिए 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। क्या कह रहे हैं? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, अर्थात समस्त कुरु सेना को देखिए। ऐसा ये बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने, उनके सामने किसको कहा? अर्जुन को। अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। जो पृथा का पुत्र हो उसको कह दिया जाता है पार्थ। पृथा के पुत्र पार्थ, जैसे कुंती का पुत्र कौन्तेय, इस रूप में। तो उनसे कह रहे कि यहां पर एकत्र समस्त कुरु सेना को देखो, देखने की बात करें, अर्थात उनको निहारो, उनकी स्थितियों को, उनके बल अबल, उनकी न्यूनताएं, उनकी जो प्रबलताएं, उन सब का अवलोकन करो। देखने का तात्पर्य यहां पर ये 26वां श्लोक देखिए। तत्र पश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये 26वां श्लोक है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की, अर्थात
कुरु सेना, कौरव सेना और स्वयं पांडवों की ओर से सेना। इन दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, पितामह कहते हैं दादा, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। ध्यान से समझिएगा। तत्र अपश्यत स्थितान, वहां पर देखा स्थितान स्थितों को, पार्थ के द्वारा किस किस को, पितरीन अथ पितामहान, अर्थात इन सभी को, पितामहों को, आचार्यों को, मातुलान अर्थात मामाओं को, भ्रातृन भ्राताओं को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखींस अर्थात मित्रों को, श्वसुरान श्वसुरों को, और सुहृदश्चैव सुहृदः एव सुहृदों को, अर्थात इसको देखेंगे तो शुभ चिंतकों। ठीक है, कहां देखा? सेनयोरुभयोरपि, सेनयोः उभयोः अपि, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में। ठीक है, अर्थात उनको एक दृष्टि से निहारा कि भाई कौन कौन है जिन लोगों से मुझे युद्ध करना है, ऐसा। 27वां श्लोक देखिए। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्न निदमब्रवीत्। 27वां श्लोक है, कह रहे हैं जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, अर्थात उस युद्ध में उपस्थित अर्जुन ने जब अपनी ओर से भी और कौरव पक्ष से भी सारी सेना को देखा तो उसने देखा कि इन दोनों सेनाओं की ओर से, जो मेरी ओर से चलो ये तो मेरे पक्ष में, लेकिन जो मेरे समक्ष शत्रु पक्ष में खड़े हुए हैं उनमें भी कौन कौन लोग हैं? तो उनमें मेरे भ्राता हैं अर्थात मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मामा हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, अर्थात अर्जुन दादा बन चुके थे। विचार कीजिए, अर्जुन दादा बन चुके थे और ऐसी आयु में यदि अर्जुन नामक योद्धा अपने गांडीव का त्याग कर देते हैं तो उस ओर से पितामह भीष्म आचार्य, द्रोणाचार्य, कृप और दुर्योधन सहित कर्ण भी यह कह उठते हैं कि यदि पांडवों की ओर से अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो यह युद्ध तो होगा ही नहीं। और इस बात को जब अर्जुन गांडीव का त्याग करते, अपने शस्त्रों को रख देते, इस बात को देखकर कि ये सभी तो अपने ही सगे संबंधी हैं, तो यहां तक कि धृतराष्ट्र भी एक बात कहते हैं संजय से कि हे संजय, अब तो ये समझो कि युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर उधर से युद्ध करेगा कौन? सोचिए, विचार कीजिए, युधिष्ठिर, महाबली भीम, नकुल, सहदेव और इनके साथ साथ अन्य कितनी बड़ी इनके पास सेना थी, कितने बड़े बड़े योद्धा महारथी थे, किंतु धृतराष्ट्र भी एक बात कहते हैं और यह बात बड़ी विचारणीय है कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर युद्ध होगा ही नहीं। ठीक है, तो अपनी ओर से, अर्जुन की ओर से जो युद्ध के लिए वहां पर एकत्रित हुए वो तो हैं ही, लेकिन जिस शत्रु सेना से उसको युद्ध करना उनमें कौन कौन खड़े, इस बात को अर्जुन ने देखा और देख करके बड़े कारुणिक स्वर में कहा। क्या कहा वो आगे देखिए। तो अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, दृष्ट्वा स्वजनम कृष्ण, कि हे कृष्ण, स्वजनों को देखकर युयुत्सम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा से सम उपस्थित, अर्थात ये जो उपस्थित लोग हैं इनको देख करके, दृष्ट्वा, ठीक है, त्वा प्रत्यय का प्रयोग है यहां पर, देख कर ऐसा अर्थ होगा कि ये जो युद्ध के लिए उपस्थित हैं, युद्ध की इच्छा से जो ये अच्छे प्रकार से सम उपस्थित हैं, यहां इनको देखकर, ये जो स्वजन है इनको देख करके वो कहते हैं कि हे कृष्ण,
सीदंती मम गात्राणि, मेरे संपूर्ण शरीर के अंग कंपायमान है, कंपित हो रहे हैं। मुखं च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कायर हैं, ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन उनसे भयभीत हैं, ऐसा नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, इन्हीं की स्थिति को देखेंगे कि वो किस रूप में बता रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मेरा संपूर्ण शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है। कृष्ण, हे वासुदेव कृष्ण, मेरा संपूर्ण शरीर कंपायमान है, कंपित है। 29वां श्लोक देखिए, वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। क्या कह रहे हैं? मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव, उनके धनुष का नाम है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और मेरी त्वचा तो मानो जल रही है। अब देखिए, जब भी हमारे जीवन में भी कोई इस प्रकार के शत्रु आंतरिक हो अथवा बाह्य जब उपस्थित होते हैं तो हमारी भी इसी प्रकार की स्थितियां होती हैं। हमारे भी हाथ से जो हमारा सबसे सशक्त शस्त्र है बुद्धि, नियंत्रण खो देते हैं। आगे ये स्वयं कहेंगे, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इत्यादि। वो आगे स्वयं चर्चा करेंगे, वहां पर देखेंगे। किंतु हमारे साथ भी तो यही स्थितियां हैं। जब हमें किसी के साथ संघर्ष करना होता है, चाहे वो हमारा आंतरिक शत्रु हो या बाह्य, हमारे हाथ से भी हमारा गांडीव छूटा जाता है, हमारा संपूर्ण शरीर कंपायमान होता है। 30वां श्लोक देखेंगे तो कह रहे हैं, नाचा शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कि हे केशव, मैं अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। विपरीतानि पश्यामि विपरीतानि, अर्थात मुझे तो विपरीत स्थितियां दृष्टिगोचर हुई नहीं, कुछ विपरीत ही मुझे दिख रहा है। मुझे शुभ नहीं दिख रहा, मुझे मंगल नहीं दिख रहा, मुझे विपरीत स्थितियां दृष्टिगोचर हो रही। न च शक्नोमि स्थातुम, अर्थात मैं खड़े रहने में, स्थातुम अर्थात स्थित रहने में, खड़े रहने में मैं समर्थ नहीं हूं। भ्रमतीव च मे मनः, और मैं स्वयं को भी भूल रहा हूं। मेरा मन भ्रमित, अर्थात मैं स्वयं की स्थितियों को भूल रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि किस निमित्त से मैं यहां हूं, उस रूप में। आगे और कह रहे हैं, देखिए 31वां श्लोक, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जी माता जी, कुछ कहना? एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जी पूछिए ना। जी, ये जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं, हमारे में तो जैसे 28वां अर्जुन उवाच, 28वां श्लोक एक ही लाइन का है। अच्छा। 29वां 2 का और 30वां 2 का, और आपने 30वें में एक इसकी लाइन दी और एक 31वें की लाइन दी, ऐसे क्यों है? जी, वो कोई त्रुटि हो सकती है, या तो वो संशोधित यानी प्रूफ रीडिंग में, या तो वो त्रुटि रह सकती है, या छपाई के कारण वो त्रुटि रह सकती है। किंतु मेरे पास जो गीता है उसमें 28वां श्लोक है, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। बस इतना ही 28वां श्लोक है। अच्छा, प्रथम पंक्ति ही? जी, प्रथम पंक्ति 28वां है। हाँ। फिर 2:29 है, 2:30 है। हाँ। फिर आपने जब मतलब ये एक अलग दूसरे पेज में है वो। हाँ। और आपने 21 पेज से पढ़ा, 21 पेज ऐसे क्यों हो रही? क्या मेरे? जी बताता हूँ। ठीक, म्यूट कर लीजिए, बता देता हूँ। हाँ, मैं म्यूट। वस्तुतः ये जो श्लोक हैं,
श्लोकों का यानी छंदों का एक अपना निश्चित क्रम होता है। तो कई सारे श्लोक गीता में ऐसे हैं जहां पर छंद बदल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये भी कारण हो सकता है, कई बार छंद घट या बढ़ जाता है। ठीक है, छंद बदल जाते हैं। संपूर्ण गीता में जो अधिक श्लोक है उनमें एक छंद का प्रयोग है, जिसमें अधिकांश विद्वानों ने छंदों की रचना की है, चाहे वो अन्य कोई भी शास्त्र हो जिनको धर्मशास्त्र कह दिया जाता है उनमें भी। और कहीं कहीं पर छंद बदल भी रहे हैं, तो कहीं पर एक पंक्ति का है, कहीं पर 2.5 पंक्ति का है, कहीं पर 3 पंक्ति का है, ऐसा इस कारण से। दूसरा जो आप कह रहे हैं, देखिए शब्द तो वही हैं, और किसी में यदि किसी ने इसको ऐसे संपादित किया है तो वो उनकी अपनी एक दृष्टि हो सकती है, किंतु हम जो पढ़ रहे हैं कुल मिलाकर के बात यह है कि श्लोकों की जो पंक्ति है उसमें जो शब्द है वो वही है, तो हम इस पर केंद्रित रहते हैं। श्लोकों का थोड़ा घटबढ़ यदि हो रही है कि किसी में 1 पंक्ति का बना दिया, किसी को 2 का बना दिया, तो उसको हम उतना ज़्यादा मतलब उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हमें मुख्य प्रयोजन ये है कि इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, इस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं यदि 1 पंक्ति का श्लोक है तो वहां पर भी शब्द तो वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये बात आपका प्रश्न बढ़िया था कि भाई कहीं 1 पंक्ति का बना दिया, कहीं पर 3 का बना दिया, कहीं पर 2 का बना दिया, तो ये कोई कारण हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि या तो वहां पर छंद परिवर्तित हो रहा है इस कारण से, अथवा किसी अन्य कारण से, किसी जो संपादित करते, पुस्तकों को जो संपादित करते हैं किसी भी विषय को, वो संपादक अपने विचार से उसका क्रम को निर्धारित करते हैं। जी, ये ना एस्कॉन वाली की जो गीता है और दूसरी भी है, उनमें भी फर्क है, मतलब हो सकता है पुस्तक का भी फर्क हो जाता है। जी जी बिल्कुल आप सही करें। इस्कॉन वालों ने ये जो मैं कह रहा हूँ वो इस्कॉन वालों ने इस प्रकार से दिया, और जो दूसरी वाली गीता है जैसे अपनी ये गोरखपुर वालों की है उसमें इस प्रकार से होगा, जैसे अभी माता जी बता रही थी, पैमेला माता जी जैसे बता रही थी। अरे जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा भी यही सवाल था कि आप एक श्लोक पीछे से बोल रहे थे। हाँ हाँ मेरे पास ज्ञानेश्वरी के पुस्तक है। जी, कोई बात नहीं। मुख्य बात मैं यही कहूँगा आप सभी के लिए कि हमें मुख्य प्रयोजन उसमें निहित ज्ञान से, उसमें निहित शिक्षाओं से। यदि किसी में श्लोक कम या अधिक हो रहा है तो उसको लेकर के आप अधिक चिंतित ना हो, उसका मैं कारण बता चुका। छंद का परिवर्तन भी उसका कारण हो सकता है, या किसी संपादक का भी कोई कारण हो सकता है, अथवा कोई त्रुटि भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। आप बता सकते हैं आप कौन सी गीता से पढ़ा रहे हैं, संपादक कौन है? जी, मैं जो इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस्कॉन वाली गीता से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, इस्कॉन वाली गीता का मेरे पास जो संस्करण है मैं बता देता हूं, ये कौन सा संस्करण है। ये 51वां संस्करण है मेरे पास। 2015 में 10 लाख पुस्तकें इन्होंने छपवाई। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट करके है इन्होंने, तो मैं इससे पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए। तो हम 30वां श्लोक देख चुके थे, 31वें श्लोक को देखते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, ऐसा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। इसका अर्थ देखते हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की कामना रखता हूं। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि हे वासुदेव कृष्ण, ये जो सामने आप सेना देख रहे हैं ना, जिनको मैं शत्रु मान रहा हूं, ये सभी तो मेरे अपने स्वजन ही तो हैं। माना कि दुर्योधन ने पांचाली का अपमान किया है, माना कि उसने हमारे साथ बहुत कपट किया है, किंतु है तो वो फिर भी
मेरे ज्येष्ठ पिताश्री अर्थात ताऊ जी के पुत्र ही ना, तो मेरे भाई ही तो हैं। ये सामने सारी सेना में जितने भी लोग खड़े हैं, ये तो मेरे, इनमें अधिकांश मेरे अपने ही लोग हैं, अपने ही स्वजन हैं। और अपने स्वजनों की हत्या के ऊपर मैं कोई राज्य नहीं चाहता, मैं कोई सुख नहीं चाहता। यदि सारे संसार का, कहते हैं कि यदि इंद्रलोक भी यदि मुझे प्राप्त हो अपने स्वजनों की हत्या करने के उपरांत, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। और एक आगे कहेंगे, वैसे मैं यहां पर एक संकेत करते हुए चल रहा हूं, कह रहे न आकांक्षे, मेरी कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है, विजयम कृष्ण, कि मैं विजयी हो जाऊं, या राज्य मुझे मिले, या सुखानिच अर्थात किसी प्रकार का मुझे सुख चाहिए। और आगे देखेंगे भी श्लोकों में, यहां पर एक संकेत कर रहा हूं, कहेंगे कि यदि मुझे ये समस्त स्थितियां त्याग करके और भिक्षा मांग करके यदि अपने जीवन का निर्वहन करना पड़े और मैं स्वजनों की हत्या के पाप से बच जाऊं, तो मैं तो इसमें अपना कल्याण देख रहा हूं हे केशव, कि हे कृष्ण, मैं अपना कल्याण इसमें देख रहा हूं कि यदि ये समस्त स्थितियां मुझसे छीन ली जावे, यदि मुझे बिल्कुल निष्कासित कर दिया जावे और मुझे भिक्षा मांग करके यदि केवल अपना पेट भरना पड़े और मैं इन स्वजनों की हत्या के पाप से बच जाऊं, तो मैं तो इसको श्रेयस्कर समझ रहा हूं, मैं तो इसको अपना कल्याण मान रहा हूं। ऐसी स्थिति में हूं। देखिए आगे के 32, 33, 34 और 35 5 श्लोकों को हम आज ही देख लेते हैं और इसके बाद आगे देखेंगे। इन 1, 2, 3, 4 श्लोकों को हम देख लेते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन। देखिए भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं। संकेत करते हुए चलता हूं, केवल यहां पर एक शब्द आया था श्यालाह। श्याला कहते सालों को, अर्थात अपनी पत्नी के जो भाई होते हैं उनको जो समाज में कहने देते साला। संस्कृत में एक शब्द है श्याला। अब चूंकि संस्कृत जैसे जैसे इसका संस्कृत का प्रचलन बंद हुआ तो क्या हो गया, साला। अच्छा, फिर इसको एक गाली भी बना लिया। समाज में एक गाली भी प्रचलित है ना, कुछ लोग इसको विनोद में दे देते हैं और मजाक रूप में, और कुछ लोग इसको क्रोध में भी देते हैं, इसको गाली भी बना लिया। वस्तुतः मूल शब्द क्या है, श्याला। ऐसे ही जैसे एक शब्द है श्वशुर, संस्कृत में शब्द है श्वशुर। अब श्वशुर ना होकर के क्या हो गया, ससुर। अर्थात पति के जो पिता हैं वो क्या लगते हैं, ससुर। उनको क्या कहा जाता है, ससुर। वस्तुतः मूल शब्द क्या है, श्वशुर। ऐसे ही मूल परंपराएं विकृत होते होते, जैसी मैंने कल चर्चा की थी कि गोपाल के शुद्ध स्वरूप को भूल करके उसका क्या स्वरूप बना दिया, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, नटखट, माखन चोर इत्यादि। तो शुद्ध परंपरा विकृत होते होते इस प्रकार से विकृत होती चली जाती है। अस्तु, तो यहां पर देखिए एक नाम लिया मधुसूदन। मधु नामक एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस का, राक्षस क्या समझते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे कहूं, वर्तमान समय में एक संगठन बहुत सक्रिय रूप से, वैसे तो कई सारे संगठन, लेकिन ISIS का नाम सुना है आपने, और उसका एक सरगना था अल बगदादी, इस प्रकार के जो भी लोग हैं, इनको वर्तमान समय के राक्षस मान लीजिए। राक्षस का मतलब वो मत लिया करो जो BR चोपड़ा ने वो लंबे लंबे दांत वाले और ये इस प्रकार के सींग वाले, क्योंकि इसका हेतु समझिए ध्यान से।
परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है और मनुष्य का शरीर जैसा होना चाहिए वो वैसा ही हो सकता है। सृष्टि क्रम के विरुद्ध यदि कोई कल्पना है तो वो कल्पना है और वो मिथ्या कल्पना है। मनुष्य को कदापि सींग नहीं उग सकते, क्योंकि सींग को उगने के लिए एक विशेष हार्मोन चाहिए, उसके लिए एक विशेष स्थिति चाहिए शरीर में। मनुष्य देह में सींग उगने जैसी कोई स्थिति नहीं है। और ये जो लंबे लंबे पैने दांत होते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के दांतों की जो संरचना है वो बड़ी वैज्ञानिक है। कुछ दांत चीरने के लिए, जिनको हम कीले बोलते हैं, कुछ दांत काटने के लिए, कुछ दांत चबाने के लिए, अलग अलग प्रकार के। किसी डेंटिस्ट से पूछेंगे या कोई जो इस प्रकार के दंत चिकित्सक है उनसे पूछेंगे तो वो दांतों को कई भागों में विभाजित करते हैं। मैं संक्षेप में केवल संकेत कर रहा हूं। इसलिए लंबे दांत वाले, बड़े बड़े सींग वाले हैं और इतने लंबे लंबे कि जिनके कई कई फुट के नाखून, ऐसा भी ठीक नहीं है। हाँ, कई लोग ऐसा आज देखा जाता है कि कई लोग नाखूनों को बढ़ा लेते हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक में राजस्थान के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाखून लगभग, जहां तक मुझे ठीक ठीक यदि स्मरण आ रहा है, तो लगभग 12 या 13 इंच के नाखून उन्होंने बढ़ा लिए। तो ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है। तो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था। तो ऐसे लोगों को भी, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके जिनके बहुत लंबे लंबे ऐसे शस्त्रों के भांति उनके नाखून थे। जिसने बहुत लंबा नाखून बढ़ा लिया उस नाखून से वो कोई उपयोग नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नाखून का जो उसकी जो लंबाई वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ने के बाद ही कार्य कर सकती है। यदि बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो वो टूट जाता है, यदि उससे आप कोई कार्य नहीं। अस्तु, तो राक्षस का मतलब आसुरी प्रवृत्ति वाला, दानवी शक्ति, अर्थात अपनी शक्तियों को विध्वंस मनुष्य या सभ्यता या परंपरा या धार्मिक लोगों का जो हानि करने वाला है, ऐसा जो व्यक्ति, उसको राक्षस कहा जा सकता है। ठीक है। तो मधुसूदन अर्थात मधु नाम के उस समय के बहुत शक्तिशाली एक योद्धा की हत्या करने के कारण, जिससे सब लोग डरते थे, श्री कृष्ण जी ने इनका संहार किया, इसलिए इनको मधुसूदन अर्थात मधु को मारने वाले, इसलिए इनको मधुसूदन। आगे कहा जनार्दन, जनार्दन शब्द भी आगे है, गोविंद भी कहा है। ठीक है, गोविंद कहते हैं, गो का मैंने एक अर्थ बताया था, इंद्रियां और विंद यानी जिसकी इंद्रियां उसके अधिकार में हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो इंद्रिय जीत हो गया हो, गोविंद उसको कहते हैं। और अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ, जनार्दन। तो जनार्दन शब्द को देखेंगे तो इसका भी इसी प्रकार से अर्थ है। इसके इन 4 श्लोकों के अर्थ देख लेता हूं। जनार्दन वैसे कहते हैं, इसका अर्थ मैं बता दूं तो जीवों के पालक, जीवों के अर्थात केवल मनुष्यों के नहीं। मैंने कहा था ना कल जब गोपाल शब्द पर हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा, आज का समय हो गया, तो क्या कहते हैं इस कक्षा को, ये जो आज 4 श्लोक पढ़े हैं, इनको पूरा किया जाए या कल की जाए कक्षा? बताइए। यदि आप 3 या 4 मिनट दे तो इनको पूरा कर देता हूं, और यदि आप कहें तो इन्हें विराम ले देते हैं। जी कीजिए भ्राता जी, जल्दीबाजी में अच्छे से नहीं हो पाएगा विश्लेषण। अच्छा, चलिए। तो जनार्दन शब्द को बस स्पष्ट कर देता हूं, जीवों के पालक, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, नवचर, इन समस्त जीवों की रक्षा करने वाला, इनको हानि पहुंचाने वालों को दंड देने वाला, इनको संवर्धित करने वाला जो ऐसा मनुष्य हो, उसको जनार्दन आज भी कहा जा सकता है। आज कई लोग एक ऐसा छोटा सा एक संगठन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं दीक्षा? छोटा सा संगठन नहीं बनाते, जैसे कुछ एनजीओ। तो आज वर्तमान में एक व्यवस्था काम करती है एनजीओ, और किसी ने एनजीओ बनाया कुत्तों के लिए, हैं, किसी ने एनजीओ बनाया बिल्लियों के लिए, किसी ने एनजीओ बनाया पक्षियों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य किसी ने भी गायों के लिए एनजीओ बनाने का विचार भी नहीं किया। 1-2 लोग हैं, हरियाणा के एक क्षेत्र में हैं, इस तरह के 1-2 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे इतने बड़े हैं कि सामान्य व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। अस्तु, तो इन एनजीओ वालों को कहा जा सकता है,
लेकिन जनार्दन ये पूरी तरह से घटित नहीं होंगे। क्यों कह रहा हूं इस बात को, तो ध्यान से समझिए। जहां मैं वर्तमान में हरिद्वार में रहता हूं, तो जब मैं पहली बार आया तो मैं साइकिल से चलता हूं, मैं बाइक आदि का प्रयोग नहीं करता। मैं प्रयास ये करता हूं कि जितना कम से कम पृथ्वी को प्रदूषित करने से बचा जाए उतना, तो मैं साइकिल से चलता हूं। कहीं भी जाता हूं, अपने कार्य करने जाता हूं, कुछ कहीं भी जाता हूं, दीक्षा जी को भी लेके जाता हूं, तो साइकिल का ही प्रयोग हम प्रायः करते हैं। तो यहाँ पर एक कुत्ता रहता है, वो मुझे भौंकने लगा। अब 1-2 दिन मैंने उसे धमकाया, वो नहीं माना। एक दिन वो थोड़ा मुझ पर झपटा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा दंडित किया जाए। मेरे पास एक छोटी सी छड़ी रखी है, उस छड़ी को लेकर के मैंने 2 दिन तक उसको थोड़ा धमकाया। तो हमारे पास में एक महिला है जो शायद वस्त्रों की एक शॉप चलाती है, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वो आकर के मेरे ऊपर बरस पड़ी। बस इस बात को यही मैंने क्यों कहा कि इनको जनार्दन नहीं कहा जा सकता। वो लोग बीफ खाते हैं, मांस खाते हैं गाय का, और कुत्तों के एनजीओ चलाते हैं। गाय का मांस खा रहे हैं, पशुओं की हत्या करके खा रहे हैं वो पशुओं को, मुर्गे, बकरे और गाय, हाथी, घोड़े, हिरण, इन सब को खा रहे हैं, लेकिन कुत्तों का एनजीओ चला रहे हैं। तो इनको जनार्दन नहीं कहा जा सकता। थोड़े अंशों में इनको केवल कुत्तों के पालक कहा जा सकता है। और कुत्ता वफादार प्राणी तो है, लेकिन कुत्ता कोई बहुत आदरणीय वस्तु नहीं है। अस्तु, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः आपसे इस कक्षा में मिलेंगे। और आज पुनः मैं एक बात आपसे कह देता हूं, आज भी मैं 6 मिनट लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। आज चूंकि यहाँ वर्षा हो रही थी और भी 1-2 कारणों से, जी तनिक रुकिए, मेरी बात पूरी हो जाए, तो और भी 1-2 कारणों से मैं आज पुनः विलंब हो गया था। कल से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 1 भी मिनट का विलंब ना हो, क्योंकि यदि कक्षा के संचालक ही विलंब से आएंगे तो फिर अन्यों की तो बात ही क्या। तो ये मेरा दोष है और इस दोष के लिए मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कल से मैं समय से कक्षा में आऊँगा। ठीक है, आप सभी को सर प्रणाम।